नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबको के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। वीक के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण किया गया मुख्य प्रशंसा। सरकार वीक के न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 565 रुपया निर्धारण किया। सिंहदरबार में बुध दिन बैसक मंत्रिपरिषद बैसार उद्योग के वीखक न्यूनतम खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 565 रुपया देव पर निर्णय किया गया। बैसार सरकार के दिश किसान के प्रति क्विंटल 70 रुपया अनुदान देव समेत निर्णय किया गया। उद्योग आ सरकारी अनुदान का आप किसान प्रति क्विंटल 635 रुपया वैखे मूल्य पावन निर्णय किया गया। सरकार के प्रवक्ता रेखा शर्मा जानकारी दिली। किसान सब के खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 750 देव पर मांग रखते हलन। अहिना प्रवक्ता शर्मा सरकार के 1 वर्ष अवधि के समीक्षा भेल आ मुख्य सचिव से सरकार के कार्य के गति देव देखल गए समस्या और सुधार के योजना सहित कार्य योजना प्रस्तुत सेवक के ने जानकारी दिलाई। बिहिबारको दिन हुनेछ। आज चाहिँ खास गरेर जुन नयाँ कार्यकक्षको निर्माण सम्पन्न भयो, क्याबिनेटको नयाँ कार्यकक्ष, क्याबिनेटको नयाँ बैठक हलको एउटा उद्घाटन जस्तो सामान्य भएको हुनाले आज क्याबिनेटको बैठक राखिएको थियो एउटा। र अर्को अब बैठकमा हाम्रो सरकार गठनको प्रधानमन्त्रीज्यूले पदभार ग्रहण गर्नुभएको परिवेक वर्ष पुग्दैछ। त्यसमा केही सामान्य समीक्षा, केही कुराका छलफल भयो र मुख्य सचिवले यो समग्र एउटा कामलाई अलि पिकअप लिनको निम्ति हाम्रा कतिपय हाम्रा प्रक्रियामा भएका समस्याहरू, हाम्रो इच्छा शक्तिमा भएका समस्याहरूदेखि लिएर सबै हामीले सुधार गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू छन्। हाम्रा निर्णय प्रक्रियामा, हाम्रा ऐन कानुनमा, हाम्रा कार्यविधिमा, नियमावलीमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूका विषयमा पनि एउटा अलि विस्तृत एउटा प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो मुख्य सचिवले। र आजको क्याबिनेटको बैठकमा हाम्रो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा एउटा मात्र निर्णय गरिएको छ। त्यो भने यो उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य जुन छ त्यसलाई उद्योगले रु 565 प्रति क्विन्टल दिनुपर्ने, त्यो कायम गर्ने भन्ने निर्णय भयो। र उखु कृषकलाई 70 रुपया प्रति क्विन्टल सरकारले अनुदान दिने भन्ने निर्णय भएको छ। र यसरी किसानले प्रति क्विन्टल 635 रुपया उखुको मूल्य प्राप्त गरेर निर्णय भएको छ। उखुको खरिद मूल्य तोक्न ढिला भएको थियो, त्यसकारण आजको क्याबिनेटको बैठकमा यो एउटा निर्णय गरियो। र अरू बाँकी हाम्रो अलि बढी छलफल, थोरै सरकारको कामको पर्फर्मेन्स, सरकारको कामलाई कसरी गति दिने भन्ने विषयमा छलफल भएको हुनाले अरू यस्ता औपचारिक निर्णय भएनन्। साथीहरूलाई पनि जानकारी गराए। प्रवक्ता शर्मा मंत्रिपरिषद बैसार बैसव के लिए मंत्रिपरिषद कार्यालय के नया भवन के नया हॉल के सेव प्रयोग में आनल गए जानकारी दिलेन। मंत्रिपरिषद के नियमित बैसार बृहस्पति दिन बैसक प्रवक्ता शर्मा के कह प्रभाव। पूर्वी पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत 12 के अमलेखगंज में बस और ट्रक एक आपस में ठोकैला 2 गोटे चालक सहित 3 गोटे के मृत्यु भेल। संगे अन्य 27 गोटे घायल स्थिति भेल। 12 प्रहरी प्रमुख सुरेश प्रसाद काफले जानकारी देने अनुसार मृत्यु भेल में ट्रक चालक तरहु घर रहल 28 वर्षक पूर्ण गुरुङ, मकवानपुर हेठौड़ा के बस चालक 40 वर्षक हरि शमशेर आ दोसर 1 गोटे पुरुष रहल। आई भिंसर झापा के काकर बिटा से काठमाडौँ जा रहल 001 ख 2587 नंबर के बस आ हेठौड़ा से पथलैया दिस आबि रहल 97 ख 6300 नंबर के ट्रक आई 3 नंबर पुल में ठोका कर दुर्घटना भेल जानकारी देल गेल। ई सब गोटे हेठौड़ा अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी दिले। घायल सबके हेठौड़ा अस्पताल आ पुरानो मेडिकल कॉलेज चितवन में इलाज भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय 12 द्वारा जानकारी देल गेल। जनकपुर धाम स्थित गोपाल धर्मशाला में बाजार व्यवस्थापन लगायत के जगह उपभोग नहीं कराब कहित उच्च अदालत जनकपुर अंतिम आदेश जारी कयलक। शंभू यादव देने निवेदन ऊपर सुनवाई करत न्यायाधीश बलभद्र बास्तोला के एकल इजलास जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा समेत के नाम में गोपाल धर्मशाला में कोनो प्रकारक बाजार व्यवस्थापन तथा उपभोग लगायत के कार्य सब निर्णय नहीं भेल धैर्य विपक्षी सबके लिखित जवाब पेश कर कहित अंतिम आदेश जारी कयल गेल। गोपाल धर्मशाला गुठी संस्थान के अधीन रहला से धर्मशाला के जगह गुठी तैनाती जगह विलोप गुठी संस्थान के उद्देश्य आ अभिष्टा बाहे के अन्य बाजार व्यवस्थापन के कार्य में गुठी संस्थान अंतर्गत गोपाल धर्मशाला के गुठी जगह उपभोग नहीं कराब आ धर्मशाला में कोनो निर्माण कार्य बाजार व्यवस्थापन की कार्य नहीं कर
निवेदन नहीं भेल धेर यथास्थितिमे राख कहैत मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 के दफा 158 तथा उच्च अदालत नियमावली 2063 के नियम के 42 बमोजिम विपक्षी सबके नाम में अंतिम आदेश जारी के लिए उच्च अदालत जानकारी जारी के अंतिम आदेश में उल्लेख कयल गेल अछि। सार्वजनिक हित के लेल अदालत में निवेदन पड़ला से अंतिम आदेश जारी कयल गेल जानकारी देल गेलै। 12 के जीतपुर सिमरा उप महानगरपालिका 1 पथलैया चौक से प्रति गांजा सहित 2 गोटे के नियंत्रण में लेनी अछि। नियंत्रण में रहल मकवानपुर के मनहरी गाउँपालिका घर रहल 21 वर्षक सुभाष मोक्तान आ 30 वर्षक देवराज श्यानतान रहल सही। बुध दिन बिसर 1:45 बजे पतलहिया चौक में इस संगोटे सवार मोटरसाइकिल चेक जांच करने में 9 किलो गांजा बरामद कयल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय 12 के डीएसपी दधिराम न्योफाने जानकारी देलनि। आरोपी सब बागमती प्रदेश 02029 पर 1609 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार छलनि। हिनकर सबके संग में सब प्रहरी 4.5 किलो के दर से 2 गांजा के पैकेट बरामद केलक अछि। आरोपी सब संबंधी प्रहरी अखन अनुसंधान भ रहल जानकारी देलनि। संसदीय सुनवाई समिति सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश में नियुक्ति के लिए सिफारिश भेल 6 गोटे के नाम अनुमोदन केलक अछि। सिंहदरबार में बुध दिन बैसल समिति के बैसार से प्रस्तावित 6 गोटे न्यायाधीश के नाम अनुमोदन कर निर्णय कयल गेलै। बैसार से सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश नियुक्ति के लिए सिफारिश भेल सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, देव प्रसाद ढुंगाना, सुनील पोखरेल आ बालकृष्ण ढकाल से नाम अनुमोदन कयल गेल। समिति के सभापति पशुपति शमशेर जबरा जानकारी देलथि। मिति 2080 8/6 को पत्रानुसार श्री सारंगा सुवेदी, श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, श्री महेश शर्मा पौड़े, श्री देव प्रसाद ढुंगान, श्री सुनील कुमार पोखरे र श्री बालकृष्ण ढकाललाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि प्रस्ताव गरी नेपालको संविधान धारा 2092 को उपधारा 1, नेपालको संविधान धारा 292 को उपधारा 1 बमोजिम संसदीय सुनवाईका लागि नाम प्राप्त भएकोमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य संचालन नियमावली 2080 तथा संसदीय सुनवाई समिति को कार्यविधि 2080 बमोजिम समिति को सुनवाई गर्दा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको योग्यता, क्षमता र अनुभव समेतको आधारमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य संचालन नियमावली 2080 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिहरूलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्ने। न्याय परिषद के अघन 5 गते बैसल बैसार से सर्वोच्च अदालत के लिए रिक्त 6 न्यायाधीश के लिए निर्णय सिफारिश कयल गेल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम तोला के 1000 रुपया से बढ़ल अछि। कार्यक्रम तोला के 1,18,000 कारोबार भेल। सोन के दाम आय 1,19,000 रुपया में कारोबार भऽ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जानकारी देलक अछि। अहिना चांदी के दाम सेहो तोला के 15 रुपया से बढ़ि कऽ 1,450 रुपया में कारोबार भऽ रहल महासंघ द्वारा जानकारी देल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत में कोरोना वायरस के नया वेरिएंट
JN1 भेटल अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मंगल दिन कोविड-19 के नया वेरिएंट JN1 पुष्टि के जानकारी देलक अछि। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार कोविड-19 के अन्य उपप्रजाति तुलना में इन मानव शरीर के रोग प्रतिरोधी क्षमता के सजिले जीत सकत, मुदा ऐसा स्वास्थ्य में गंभीर खतरा अधिक नहीं रहल बताओल गेल अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नया वेरिएंट के संक्रमण बुखार, नाक बह, गर्दन दुखनाई, माथ दुखनाई आ पेट खराब जहन लक्षण रहल अछि। कोरोना वायरस स्वरूप में निरंतर परिवर्तन भ रहल आ फैलय के लेल सहज वातावरण बनबैत गेला से नेपाल में सतर्कता अपनाव जन स्वास्थ्यविद विज्ञ सम्बोधन छन्। राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला के निर्देशक डाक्टर रंजन भट्टा अखन धरि पुराने ओमिक्रोन वेरिएंट पत्ता लागल, मुदा भारत में नया वेरिएंट पुष्टि भेला से नेपाल में सेहो जोखिम थ गयल कहैत अनुवांशिक जीन सिक्वेंसिंग भ रहल जानकारी देलनि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब, तखन देर के लेल हम सपना विदा मंगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।